हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ठीक है हम इसको पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हम समरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक लड़की थी वल्ली माई, जिसे छोटे नाम से वल्ली कहते थे। वह 8 वर्ष की थी और उसे चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसका समय व्यतीत करने का सुगम तरीका था अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़े होकर यह देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है। उसकी गली में उसके साथ खेलने वाला उसकी उम्र का कोई भी बालक नहीं था और यही सब कुछ उसे करना होता था। किंतु वल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना उतना ही मज़ेदार था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई बड़ा खेल खेलना गली में देखने से उनके विचित्र अनुभव होते थे। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अपने फ्रंट ऑफ डोर पे खड़ी है कौन, वल्ली माई। ठीक है। सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु थी वह बस जो उसके गांव और निकट के कस्बे के बीच में जो बस चलती थी। वे प्रत्येक घंटे एक बार कस्बे में जाते समय और एक बार वापस आते समय उसकी गली में से गुजरती थी। बस की झलक हर बार नए यात्रियों में से भरी हुई उसके लिए वल्ली कभी न समाप्त होने वाली खुशी का एक माध्यम था। प्रतिदिन बस को देखती और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म लिया और वह उसकी इच्छा बढ़ने लगी। वह केवल एक बार उस बस में यात्रा करना चाहती थी। ये इच्छा बढ़ती चली गई जब तक ये एक खुशी से भरी चाहत नहीं बन गई। जब बस गली के मोड़ पर रुकती, मतलब जो बस थी वो जब गली के मोड़ पर रुकती थी, तो वल्ली उदासी से लोगों को उसमें चढ़ते और उतरते हुए देखती। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, सपनों और उम्मीदों में आग लगा देते। यदि कभी उसके किसी मित्र को बस की सवारी का अवसर मिलता और वह उसको कस्बे के दृश्य का वर्णन करना चाहता, तो वल्ली को इतनी जलन होती कि वे सुनना भी नहीं चाहती थी और अंग्रेजी में चिल्ला उठती, घमंडी घमंडी। न तो वह स्वयं और न ही दूसरे मित्र असल में उसके शब्द का वास्तविक अर्थ जानते थे, किंतु वे इसे प्राय अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उपयोग करते थे। निरंतर कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और लोगों से जो निरंतर बस से आते जाते थे ध्यानपूर्वक बातें सुनी और उसने कुछ गंभीर सवाल भी इधर उधर से पूछे। इस प्रकार उसने बस की छोटी छोटी उनकी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। कस्बे और उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि कुछ भी नहीं। ये उसने एक अच्छी पोशाक पहने व्यक्ति को कहते सुना, किंतु वल्ली के लिए जो एक महीने से अलग महीने तक मुश्किलों से ही इतने पैसे देख पाती थी, ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। कस्बे तक पहुंचने पर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे दे दे, तो वह उसी बस में घर वापस लौट सकती है। इसका मतलब कि उसे दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़नी पड़ेगी। 45 मिनट में कस्बे में पहुंचेगी और लगभग 2:35 पर वापस रवाना हो जाएगी। उसके विचार बढ़ते ही चले गए जैसे जैसे वह हिसाब और पुणे हिसाब लगाती, तैयारी और फिर तैयारी करती। अंततः एक सुहाने बसंत के दिन जब दोपहर की बस गांव को छोड़कर मुख्य राजमार्ग पर पहुंचने ही वाली थी तभी एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाती हुई सुनाई दी, बस को रोको। और दृढ़तापूर्वक एक छोटा सा हाथ उठा। बस धीमी होकर रेंगने लगी और परिचालक ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालकर कहा, फिर जल्दी करो, जिसे भी आना हो जल्दी आए। ये मैं हूँ, वल्ली चिल्लाई, मुझे ही बस में चढ़ना है। अब तक बस रुक गई थी और परिचालक ने कहा, ओह सचमुच, तुमने ऐसा नहीं बताया। हाँ, मुझे सिर्फ कस्बे तक जाना है, वल्ली ने कहा, जो अब भी बस के बाहर खड़ी थी। और ये रहे मेरे पैसे।
उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। अच्छा अच्छा, पहले तुम बस में चढ़ना होगा, कंडक्टर ने कहा, और उसने उसे पर चढ़ चढ़ाने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा लिया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, आप इतने टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मदद करने कोई आवश्यकता नहीं है। परिचालक एक खुश मिजाज और मजाक पसंदीदा इंसान था। ओ, कृपया मुझसे नाराज न हो मेरी प्रिय मैडम, उसने कहा, यहाँ सबको आगे वाली सीट आपके लिए है, सभी कृपया एक तरफ हो जाए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। वह दिन का समय था जब कम भीड़ भाड़ होती और बस में केवल 6 या 7 सवारियां ही थी। वे सभी वल्ली को देख रहे थे और परिचालक के साथ हंस रहे थे। वल्ली संकोच से भर उठी, उस सबकी नजरों से बचती हुई वह चुपचाप जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। क्या अब हम चले मैडम? परिचालक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस एक शोर करती हुई आवाज के साथ चल पड़ी। वह एक नई बस थी। उसका बाहरी भाग चमकदार सफेद रंग से पुता था और उसके किनारों पर हरी धारियां थी। अंदर सिर के ऊपर डंडे चांदी की भांति चमक रहे थे। वल्ली के बिल्कुल सामने आगे वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी थी। सीट नरम और आरामदायक थी। वल्ली हर एक चीज को अपनी नज़र में संवार रही थी, किंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके दृश्य में उसकी खिड़की संवर रही थी, किंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके दृश्य में उसकी खिड़की के नीचे भाग में लगा पर्दा दखल दे रहा था। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। बस अब नहर के किनारे से जा रही थी। जो बस थी वो नहर के किनारे जा रही थी। सड़क बहुत मतलब थोड़ी सी ऐसी थी, सड़क और नहर थी और उसके आगे खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पहाड़ और नीला पीला आकाश था। दूसरी ओर एक खाई थी और फिर कहीं एकड़ हरे खेत, हरा जहाँ तक नजर देख पाए। वह सब कितना सुंदर था। अचानक वह एक आवाज से भौचक्की रह गई। सुनो बच्ची, आवाज ने कहा, तुम्हें इस प्रकार खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। बैठने के लिए उसने देखा कि कौन उसे बोल रहा है। वे एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सचमुच में उसके प्रति चिंता था, किंतु उसे उसके ध्यान देने से बुरा लगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो, वह गर्व से बोली। मैंने सभी की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं। परिचालक बीच में बोला, ओ सर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक बच्ची अपना किराया अपने आप दे सके और पूरे शहर में अकेले यात्रा कर सके? वल्ली ने परिचालक की ओर गुस्से से देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया ये याद रखें, और आपने अब तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। मैं याद रखूँगा, परिचालक ने उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा। सभी हंस पड़े और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई। परिचालक ने एक टिकट काटा और उसको थमा दिया। बस पीछे होकर बैठ जाओ और अपने आप को आराम में रख लो। तुम क्यों खड़े हो गए हो जब तुमने सीट के लिए भुगतान किया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने फिर खड़े होते हुए उत्तर दिया। किंतु यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस तीर मोड़ पर मुड़ेगी या गड्ढे में से निकलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची।
मैंने आपसे कहा ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने चिड़चिड़ा कर कहा। मैं 8 वर्ष की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 वर्ष, ओहो। बस रुक गई और कुछ नए यात्री ऊपर चढ़े और परिचालक कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट खो जाने के डर से वल्ली अंततः बैठ गई। एक बूढ़ी महिला आकर उसकी बगल में बैठ गई। क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बेटी? उसने बस के पुणे चलने पर वल्ली से पूछा। वल्ली को वह महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे और उनमें काफ़ी गंदे बुंदे थे और उसे उस औरत के मुंह से सुपारी की बदबू आ रही थी जो वह चबा रही थी, और उसे उसके मुंह में सुपारी का रस दिख रहा था जो किसी भी क्षण उसके होठों से बाहर गिर सकता था। ओ, ऐसे इंसान के साथ कौन धूल मिल सकता है? हाँ, मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने रूखा सा उत्तर दिया। और मेरे पास टिकट भी है। हाँ, वह कस्बे में जा रही है। परिचारक बोला। 30 पैसे के लिए टिकट के साथ? ओ, तुम अपने काम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? वल्ली ने कहा। किंतु वह उसी समय हंस पड़ी और परिचारक भी हंस पड़ा। किंतु उस वृद्ध महिला ने अपनी बक बक जारी रखी। क्या एक छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना सही है? क्या तुम सही जानती हो कि तुम कस्बे में कहाँ पर जाना है? कौन सी गली में? घर का नंबर क्या है? आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर बाहर देखते हुए कहा। उसकी पहली यात्रा कितने ध्यानपूर्वक, परिश्रम और विस्तृत योजना बनाती पड़ी थी। उसने बहुत मितव्ययिता से जितने भी पैसे उसे मिलते बिना खर्च किए सभी प्रलोभनों और पेपरमिंट खिलौने, गुब्बारे और ऐसी बहुत सी चीज़ों को खरीदने से बचाकर इकट्ठे किए और अंततः उसने कुल मिलाकर 60 पैसे जोड़ लिए। कितना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब गांव में उस दिन में मेला लगा था। किंतु उसने गोल वाले चक्कर झूले पर झूलने की अपनी प्रबल इच्छा को अपने दृढ़ निश्चय से रोका। यद्यपि उसके पास पैसे थे। जब उसने काफ़ी पैसा बचा लिया, उसकी अगली समस्या थी माँ की जानकारी के बिना घर से कैसे खिसका जाए। किंतु बिना खास कठिनाई के उसने इसका भी प्रबंध कर लिया। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ लगभग 1 से 4 बजे के बीच सोया करती थी। वल्ली उस समय प्राय दरवाजे पर खड़े रहकर, बाहर घूमकर और कभी कभी गांव घूमने का साहस कर बिताया करती थी। आज वही समय गांव से बाहर घूमकर बिताया जा सकता था। बस अब खाली भूदृश्य से लुढ़कती जा रही थी। अब एक छोटे से पूर्वा के बीच से गुजर रही थी। यह एक सड़क किनारे की अजीब सी दुकान को पार करती जा रही थी। कभी ऐसा लगता था कि बस सामने से आने वाली दूसरी गाड़ी को या पैदल रास्ते पर चलने वाले यात्रियों के ऊपर चढ़ जाएगी। किंतु किसी तरह वह सभी रुकावट को पीछे छोड़ती हुई आराम से चलती गई। पेड़ और उसकी ओर भागते प्रतीत होते थे। किंतु जैसे ही बस उन तक पहुंचती, वह रुक जाते और असहाय से एक ओर खड़े रह जाते और फिर दूसरी दिशा में चले जाते। अचानक वल्ली खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। एक गाय हवा में पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बहुत तेजी से सीधी बस के सामने भागती जा रही थी। बस धीमी होकर रेंगने लगी और ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न बजाने लगा। किंतु जितना ज़्यादा वह बजाता, उतना ज़्यादा वह पशु डर जाता और अधिक जोर से कूदता, हमेशा बिल्कुल बस के सामने। वल्ली के लिए यह किसी तरह वह बहुत हास्यप्रद लगा रहा था। वह हंसती रही और हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू ने गिरने लगे। बहन जी, क्या आप काफ़ी नहीं हंसती? परिचालक बोला। कुछ कल के लिए बचा लो तो।
बढ़िया रहेगा। अंततः गाय रास्ते से हट गई और जल्द ही बस एक रेल के फाटक पर पहुंच गई। दूर से गाड़ी का निशान देखा जा सकता था, जो जैसे जैसे वह निकट आई बड़ा और बड़ा होता चला गया। तब तब वह उस फाटक से एक भयंकर गुरहाट और झिंझोरने और बस को हिलाने के साथ गुजर गई। तब बस चली और रेल स्टेशन को पार किया। वहां से वे मुड़ गई और एक व्यस्त सुशोभित दुकानों की गली में और मुड़कर उसी और घुसी और एक चौड़ी व्यस्त सड़क पर इतनी बड़ी चमकदार दुकानें कपड़े और दूसरा बेचने का सामान कितनी चमक के साथ सजाया हुआ था। इतनी सारी भीड़, हैरानी से वह बूथ बनकर खड़ी वल्ली प्रत्येक वस्तु को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब बस रुकी और हर कोई उतर गया सिवाय वल्ली के। श्रीमती जी, परिचालक ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? आपके 30 पैसे आपको इतनी दूर ही तक लेकर आते हैं। नहीं, वल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने दूसरे 30 पैसे अपनी जेब से निकाले और परिचालक को दे दिए। क्यों, क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे केवल बस की यात्रा करने की इच्छा थी, बस। अब तुम यहाँ पर हो तो क्या तुमने इस दृश्य को नहीं देखना चाहती? सब आप अपने आप। ओ, मुझे डर लगता है। लड़की के बोलने के तरीके से परिचालक बहुत हैरान होता हुआ बोला, किंतु तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा? इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, उसने उत्तर दिया। तो फिर वहाँ पर जो दुकान है उस पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती? उसके बारे में भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। खैर तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक ठंडा पेय ले आता हूँ। नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बस मुझे मेरा टिकट दे दो। यह मेरी ओर से पार्टी होगी और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं देनी होगी। नहीं, उसने जोर देकर कहा, कृपया नहीं। परिचालक ने अपने कंधे झटकाए और उन्होंने तब तक इंतजार किया और जब तक वापस यात्रा करने का समय नहीं हो गया। पुनः वापस वहां पर अधिक यात्री नहीं थे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? परिचालक ने पूछा जब उसने उस लड़की को उसका टिकट दिया। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। बस चल पड़ी और फिर से वही सुंदर दृश्य आया। वल्ली जरा सी भी बोर नहीं हुई और उसने सभी चीज़ों का पुनः उसी रुचि के साथ स्वागत किया जैसे कि उसने पहली बार किया था। लेकिन अचानक उसने देखा एक जवान गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी थी, बिल्कुल वहीं पर जहाँ किसी तेज आती गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होगी। क्या यह वही गाय नहीं है जो हमारी कस्बे की यात्रा के समय हमारी बस के सामने भाग रही थी? उसने परिचालक से पूछा। परिचालक ने सिर हिलाकर और उदासी से भर गई। थोड़ी देर पहले तक जो प्यारा सुंदर सा जीव था, किंतु अब अचानक से इसने अपनी सुंदरता और जीवन खो दिया। और इतना डरावना, कितना भयंकर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ लग रहा था। टांगे खुली हुई, बेजान आंखों में थमी हुई नजरें और चारों तरफ खून। बस चलती रही मरी हुई गाय की यादें उसे बार बार सता रही थी। उसके जोश को अब मंद कर रही थी। वह अब और खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गई जब तक बस उसके गांव 3:40 पर नहीं पहुंची गई। वह खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। फिर वह परिचालक की ओर मुड़ी और कहा, खैर श्रीमान, आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूँ। ओके मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब कभी भी बस की यात्रा की इच्छा हो आ जाना और हमारा साथ देना और अपना किराया लाना मत भूलना। वह हंसी और बस से नीचे कूद गई और
और फिर वह दूर भागती हुई सीधे अपने घर पहुंची। जब वह घर में घुसी उसने देखा उसकी माँ जागी हुई थी और वल्ली की एक मौसी जो दक्षिण स्टेट में रहती थी से बात कर रही थी। यह मौसी सचमुच बातूनी थी। जब जब एक बार बोलना शुरू कर देती तो कभी भी बंद नहीं होती थी। ओ तुम कहाँ थी? मौसी ने पूछा जब वल्ली अंदर आई। वह बहुत आराम अंदाजे में बोली, जवाब की उम्मीद के बिना। इसलिए वल्ली केवल मुस्कुराई और उसकी माँ और मौसी अपनी बातों में लग गए। हाँ तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा। इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे बीच और बाहरी संसार में, हम कैसे सबके बारे में जान सकते हैं? और यदि हम कुछ जान भी लेते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वल्ली ने सांस भरते हुए कहा। क्या? माँ ने पूछा। तुमने क्या कहा? ओ वल्ली बोली, मैं तो आपके साथ सहमति व्यक्त कर रही थी। जो आपने कहा चीज़ें हमारी जानकारी के बिना होती रहती है। ये केवल छोटी लड़की है, मौसी ने कहा। ओ फिर भी देखो कैसे ये अपनी नाक हमारी बातों में घुसा रही है, जैसे कि यह एक बड़ी महिला हो। वल्ली ने अपने आप में मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वह दोनों उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझ पाए, किंतु ऐसा होने का कोई विशेष कारण भी कदापि नहीं था। क्या ऐसा कुछ था? ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।